अच्छा देखिए, अभी जो फैसल वावदा साहब बात कर रहे थे या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का उस वक्त हिस्सा थे जब आज जिनकी बात की गई, जिनका तस्करा किया गया, उनकी हुकूमत थी या उससे पहले का वक्त था, तो ये वो सेम वॉइसेस थी जो कल तक भी यही बात करती हुई सुनाई दी। इनफैक्ट जब हम इस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे, उससे पहले भी फैसल वावदा साहब से जब गुफ्तगू हो रही थी, उस वक्त तक भी ये तमाम आवाजें वो बात करती हुई दिखाई दी कि अगर अंदर से कोई गुफ्तगू हो भी रही थी, अगर कोई ऐसे मैसेजेस आ भी रहे थे, तो बाहर जो लोग बैठे हुए थे कम से कम उनको जरा होशमंदी और अक्लमंदी का काम करना चाहिए था। उनको कम से कम रास्ते क्रिएट करने चाहिए थे, क्योंकि सियासत में हमेशा रास्ते बनाए जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं कि बजाय इसके कि रास्ते बनाने के, दूसरी तरफ से कंफ्रंट्रेशन और इस शिद्दत के साथ कंफ्रंट्रेशन हो रही थी कि आज फिर हमने आज पहला दिन समझ लीजिए कि हमने देखा वो नोटिफिकेशन आने के बाद, और आज पहले ही दिन, क्योंकि जिस तरह का गम गुस्से का इजहार किया गया, और ये वही गम गुस्सा था जो मुझे एक बार नजर आया था कि जब इसी तरह की एक कॉन्फ्रेंस थी, इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई का वाकया हुआ था, और 9 मई के वाकये में भी इसी तरह की टोन मुझे दिखाई दी थी, नजर आई थी। अब जो सिचुएशन है, क्योंकि ये हमें पहले ही दिखाई दे रहा था कि अब शायद वो जो एक मौका दिया जा रहा था या एक बात की जा रही थी हुकूमत की तरफ से भी, और जो मैं अपनी गुफ्तगू में पहले भी आप लोगों से कह रही थी कि पहले भी जब हम सवाल किया करते थे कि क्या होगा, क्या होना चाहिए, तो उस पर बड़ा क्लियर और बड़ा वाज़ेह तौर पर होता था कि सियासी जमातों को यानी कि कोई रूम, कोई स्पेस उस वक्त भी मयस्सर था कि शायद बात हो सकती थी, शायद मामलात इस नहज तक ना जाते। लेकिन सारी दुनिया ये बात अच्छे तरीके से जानती है, पाकिस्तान का एक एक शख्स इस बात को अच्छे तरीके से जानता है, और आज DGISPR ने ये बाकायदा प्रैक्टिकली करके भी दिखाया कि फौज और फौज का सरबरा वो किस तरह से होते हैं। अभी जो आपके पैनलिस्ट दीगर मौजूद थे वो भी यही बता रहे थे कि जो आर्मी चीफ होता है, जो ये नया ओहदा हमारे सामने आया है, ये एक सरपरस्त के तौर पर, एक बाप के तौर पर किरदार अदा करता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी शख्स वो अपने ट्विटर को यूज करते हुए या अपनी पार्टी को यूज करते हुए ये बात कहे कि उनकी जो कैंपेन है या उनकी जो गुफ्तगू है वो एक शख्स के लिए है। वो एक शख्स के लिए नहीं है, वो पूरे इदारे के लिए है, और ये वो इदारा है जो पाकिस्तान की सलामती का, पाकिस्तान की बका का, पाकिस्तान की दिफा का जामिन है। और अभी मैं जब आप लोगों से बात कर रही हूँ तो उससे पहले ही मैं अपना जब एक्स अकाउंट देख रही थी तो वहां पर इमरान खान साहब का मुझे 2014 का एक ट्वीट मिला, बड़ा इंटरेस्टिंग, जिसमें नवाज शरीफ के हवाले से वो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ के हवाले से बात कर दी है तो अब ये गद्दार डिक्लेयर हो गए हैं, आर्टिकल 63 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये वही इमरान खान है जो आज जेल से बैठकर ऐसे पैगामात देते हैं फौज के खिलाफ, फौज के सरपरस्त के खिलाफ, इस तरह के पैगामात और इस तरह बिल्कुल जेल से बैठ के फौज के खिलाफ जो है वो बयान दिए जाते हैं। किरण मजीद भी आपसे बात करेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से भी इस पर उनका स्टांस जानते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, वाज़ेह तौर पे बताया गया कि जो मुलाकातें होती हैं तो मुलाकातों के बाद जो एक ही मकसद होता है कि फ़ौज के खिलाफ बयानिया बनाना है, लोगों में शर फैलाना है। कभी दहशत गर्दी की मजम्मत सामने नहीं आई, मस्बत सोच की अक्कासी हमें नज़र नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि आप आपस में लड़ लो, फलां जगह पर हमला कर दो, फलां लोगों को मार दो, इस तरह की बातें हमें सामने आती हैं। जी बिल्कुल, ऐसी बातें सारी सामने आई हैं। देखें, जब ये 9 मई के वाकयात हुए और फिर उससे पहले मीर सादिक, मीर जाफर के जो है बिल्कुल लग़्व और बेहुदा किस्म के जो है प्रोपेगेंडे किए गए, उसके बाद से फौज के लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे। एक था इंटरनेशनल फ्रंट था, जाहिर है उसके ऊपर, फिर कुछ ऐसे हमारे पास जो सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके दफातर मौजूद नहीं थे, और मैं आपको ये बताता चलूं कि उनके दफातर आपको 2026 में इंशाल्लाह कईयों के दफ्तर जो है वो पाकिस्तान में खुलते नजर आएंगे। फिर तीसरी बात ये थी कि जो हमारे दरमियान में बैरून मुमालिक ट्रीटीज हुई हुई थी उनके ऊपर हमारी बातचीत जारी थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने देखा कि मोहसिन नकवी साहब जो है, जिनकी जेन मैरियट से मुलाकात हुई हाई कमिश्नर बरतानिया से, और किस तरीके से उन्होंने 2 मखसूस शख्सियत आदिल राजा और जो शहजाद अकबर के हवाले से बात की। और अब मैं आपको ये बता दूं कि वो भी भागेंगे वहां से। अब वो आदिल राजा और ये वहां रह नहीं सकेंगे, ये भी किसी चौथे मुल्क में जाके जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन गद्दारों का अंजाम बुरा हुआ करता है। वो दर दर की ठोकरें खाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान घसीट के लाए जाएंगे और इंशाअल्लाह यहाँ उनका अंजाम पूरे पाकिस्तान देखेगा।
देखें, फौज के हवाले से बहुत सारे मामलात थे। फौज अपना काम करती है, फौज का कोई किरदार नहीं है, ना वो सियासत में इन्वॉल्व है, ना सियासत का वो शौक रखती है। लेकिन अगर उसको जबरदस्ती घसीटा जाएगा तो फिर उसकी भी एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। आपने देखा भारत के हवाले से दुनिया ने ये कहा कि कोई कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, और पाकिस्तान ने जो जवाब दिया वो पूरी दुनिया ने देखा, और अभी तक वो शशोपंज में मुब्तला है कि पाकिस्तान ने ये जवाब दे कैसे दिया। इतना छोटा मुल्क होने के बावजूद इतने बड़े मुल्क को जो है वो इतना बुरा जवाब उसके बाद दिया। पूरी दुनिया जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ बढ़ी है, पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वो भी सबने देखा। राशिद साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं। अब आगे का मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं? देखिए, आगे का मंजरनामा तो बड़ा गंजलक है, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो ये दावा करती है कि एक सूबे में वो सबसे मकबूल पार्टी है, वो इस वक्त दुश्मन का बयानिया आगे लेके चल रही है। और उसकी जो लीडरशिप है वो मेरा ख्याल है अपनी एम्बिशन में उसने कॉशन को तो छोड़ दिया है, और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो एक तसादम की तरफ मुल्क को ले जाना चाहती है। और उस तसादम में चाहे कोई इंस्टीट्यूशन आए, चाहे वो स्टेट का कोई ऑर्गन आए, उसको उसकी परवाह नहीं है। तो हमें इस वक्त स्टेट को ये फैसला करना पड़ेगा वंस एंड फॉर ऑल कि अगर रूल ऑफ द लॉ आपने इस मुल्क में इम्पोज करना है तो फिर उसको बिला कमो कास्त करना चाहिए। और जो ये यंग जहन है, जिस वक्त इस वक्त उनको यकसुई की ज़रूरत है, उनको परागंदा करने के लिए जो ये पूरी कार्रवाई हो रही है, जिसमें बाहर की जो कुव्वतें हैं वो भी शामिल हैं। अगर हमने ये फ्री रन उनको दिए रखा और सिर्फ बातें किए रखी तो मेरा ख्याल है कि हालात और मखदूश होते जाएंगे। वक्त आ गया है कि कुछ सख्त फैसले लिए जाएं, और अगर हमने इसकी कोई तादीबी कार्रवाई करनी है तो वो ऐसी होनी चाहिए जो सबको नज़र आए, कंसिस्टेंट हो, ताकि उसके बाद एक डेटरेंस का वो किरदार अदा करे जो दूसरों के लिए, क्योंकि हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी देखना है कि हमने किस किस्म का उनके लिए एक रोल मॉडल रखना है। कानून की पाबंदी करते हुए एक इंक्लूसिव पॉलिटी हमने बनानी है, और एक ऐसी फेडरेशन बनानी है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर बेनिफिट करें स्टेट से, और एक यगानगत हो, एक यकसुई हो, कोहेजन हो, जिसमें दुश्मन दराड़ें ना डाल सके। और अगर ये दराड़ें डालने के लिए हमने ये सोशल मीडिया और एक ऐसी लीडरशिप जो नार्सिसिज्म और पार मेगालोमेनिया में कम्प्लीटली इस वक्त उस पर वो धुन सवार है, तो मेरा ख्याल है सख्त फैसले लेने का वक्त आ गया है, और हमें वो लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, राशिद वली साहब से हमने इनकी राय जानी। अहमद से मिनाज साहब का रुख करते हैं। अहमद साहब, जैसे राशिद वली साहब कह रहे थे कि अब सख्त फैसले लेने का वक्त आ गया है, क्या आप समझते हैं कि एक सियासी जमात ने अब कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा कि अब बैठकर बात की जा सके, बल्कि अब सख्त फैसले लेने का वाकई में वक्त आ चुका है? देखिए, जहाँ तक सख्त ताल्लुक है, DGSPR ने भी जो कहा वो यही कि फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर इख्तियार है कि वो अपने सबसे मजबूत इदारे को, जो कि पाकिस्तान की सालमियत को मतलब है कि उसको बिल्कुल 100% इंश्योर करती है, तो उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है या उसकी इज्जत के लिए जो है वो किस तरह से काम करना है। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप के फैसले हैं, और अगर वो चूंकि ओवरऑल जिम्मेदारी अगर देखी जाए नेशनल सिक्योरिटी के, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। तो फेडरल गवर्नमेंट अपनी ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर, और आर्म फोर्सेस जो है उसमें एक स्टेक होल्डर हो सकते हैं, अगर उनसे मशावरत की जाए तो उसके ऊपर कोई भी फैसला करेगी तो फेडरल गवर्नमेंट करेगी। इसके मुतालिक भी आज सवाल जवाब के दौरान जब DGSPR से पूछा गया था तो वो खासे मुताद थे, क्योंकि इसमें फेडरल गवर्नमेंट का ये प्रोगेटिव है कि वो उस पर क्या फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ब्रिगेडियर राशिद भी कह रहे थे कि अब मेरे ख्याल में ऐसे तमाम जो है वो फैसले, सख्त फैसले या पंजेंट फैसले करने पड़ेंगे कि जिससे आप नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर कर सकें, ताकि दुश्मन जो है वो किसी भी किस्म का वैक्यूम यहाँ पर उसको ना लगे, क्योंकि उसी वैक्यूम को एक्सप्लॉइट करने के लिए टेररिज्म को एज ए टूल 5th जनरेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल करके यहाँ पर लागू पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है।